हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवी स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। यह रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको हर एक एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत बेसिक से लेकर विस्तार में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन। चलिए हम लोग डायरेक्शन के बेसिक चीज़ों को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्शन होता है इसमें 4 दिशाएं होते हैं आपको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आपको कॉपी पर, पेन पर किस तरह से 4 दिशाएं होते हैं उसके बारे में पहले समझिए। तो उससे होते हैं आपको उत्तर, उसे ऊपर, तो ऊपर की ओर क्या होगा, हमेशा उत्तर होगा। ऊपर में उत्तर होगा तो उसके विपरीत कहाँ होगा, नीचे होगा। तो उत्तर को उल्टा क्या होता है आपको, दक्षिण होता है। उत्तर और दक्षिण पता चल गया तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप उत्तर की ओर चलिएगा तो जो आपका दाहिना हाथ होगा हमेशा पूर्व की ओर होगा। तो उत्तर अगर ऊपर है तो दाहिना हाथ किधर होता है, पूर्व की ओर। और इसके विपरीत क्या होंगे आपको, पश्चिम होंगे। 4 दिशा आपको पता चल गए। तो ध्यान दीजिएगा कि एक दिशा से दूसरी दिशा हमेशा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। इसके अलावे 2 दिशा मिलकर एक नया दिशा बनाते हैं। वह कौन सा दिशा है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों दिशाओं के बीच में, जब 2 दिशाओं के बीच में है तो नामकरण भी दोनों को मिलाकर ही होगा। जैसे उत्तर पूर्व तो इसका नाम होगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण तो इसका दक्षिण पूर्व। इधर हो गया आपको दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और उत्तर पश्चिम, इधर लिखेंगे उत्तर पश्चिम, क्योंकि दोनों को मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, एक दिशा से दूसरी दिशा की दूरी 90 डिग्री था, 90 डिग्री था, मगर जब ये बीच में एक दिशा आ गया तो दोनों भाग में बट गए, 2 भाग में बट गए। तो इधर भी आपको 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हुआ आपको, 45 डिग्री है। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो 90 डिग्री होता है, तो अगर पूरा घुमा दिया जाए, एक वृत्त बना दिया जाए तो आपको कितने होंगे, 360 डिग्री। चलिए आपको तो इतना पता चल गया होगा दिशा के बारे में। अब चलिए कुछ और बेसिक चीज़ों को हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग दिशा के बारे में तो समझ गए हैं। अब चलिए दाएं और बाएं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। दायां बायां, जो दायां होता है आपको घड़ी के सुई की दिशा में, और बायां होता है आपको घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। जो दायां दिया हुआ है घड़ी के सुई की दिशा में, तो घड़ी की सुई की दिशा क्या होता है आपको ध्यान दीजिएगा, ऊपर की ओर है, मतलब उत्तर की ओर है, तो हमेशा दायां कहेगा। तो घड़ी की सुई कैसे चलता है, इधर, तो किधर जाएगा आपको, पूर्व की ओर। मगर कह रहा बायां में घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी की सुई आपको ऐसे चलती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका विपरीत चलेंगे। तो किधर कहलाएगा आपको, बायां कहलाएगा। तब दायां बायां में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए दायां और बायां तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद आपको एक गणितीय फार्मूला आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब दूरी ज्ञात करना होगा तो कभी कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाता है। तो चलिए जैसे देखते हैं, मान लेते हैं प्रश्न अगर दिया होगा कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर
4 किलोमीटर चलता है तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। जब कितनी दूरी की स्थिति की बात होगा तो हम लोग ऐसे तो नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे कितना दूरी है, तब यहाँ की दूरी दिया है, यहाँ की दूरी दिया है और यहाँ की दूरी आपको पता नहीं है, तो यह क्या है आपको समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नीचे होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं। जो सीधा लंबा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ज्ञात हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आधार कितना दिया है, कर्ण स्क्वायर हम लोग को ज्ञात करना है। लंब दिया है 4 स्क्वायर प्लस आधार दिया है 3 स्क्वायर। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, जब कर्ण के पावर हटाएंगे तो उधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट में। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 3 तरीकी 9, अंडर रूट जोड़ने पर कितना आया, अंडर रूट 25। अंडर रूट हटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो 5 आया तो कर्ण बराबर कितना आएगा आपको, 5। तो यहाँ से आगे दूरी आपको ज्ञात हो गया। इसलिए इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, जो आपको प्रश्न बनाने में बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं प्रश्न की ओर और प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि रमेश अपने घर से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ने के बाद पुनः वह 3 किलोमीटर चलता है, तो वह अंत में अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, रमेश का घर कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं रमेश का घर यहाँ पर हुआ, यहाँ नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ पर हुआ। इसके बाद पूरब की ओर चलता है, उत्तर हमेशा ऊपर की ओर, दक्षिण हमेशा नीचे की ओर। तो दाहिना ओर क्या होता है, पूरब होता है। तो पूरब किधर होगा, दाहिना की ओर। कितना चलता है, 5 किलोमीटर। कह रहा है कि और दाएं मुड़कर, दाएं किधर, दाएं मुड़ना है। तो आपको बताया था कि दाएं किधर चलेगा, घड़ी के सुई की तरफ। तो घड़ी कैसे चलता है, सुई ऐसे, ध्यान दीजिएगा, इस तरह की ओर, मतलब कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। कितना चलता है, 3 किलोमीटर। और लास्ट में कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एरो जिस तरफ के बनेगा समझिए वह उस दिशा की ओर जा रहा है। एरो नीचे की ओर बनता है, इसका मतलब यह है कि रमेश दक्षिण की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, हम लोग बेसिक चीजों को समझ गए, अब चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दिया हुआ है कि रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह बायां मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। चलिए, इस तरह के प्रश्न होगा तो देखिए हम लोग कितना आसानी से कम समय में बनाएंगे। रमेश का घर कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर रमेश का घर है। कह रहा है कि अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं उत्तर दिशा किधर होता है, हमेशा ऊपर की ओर होता है। ऊपर में कितना चलेंगे हम लोग, 5।
ऊपर में चलेंगे कितना, हम लोग 5 चल दिए। उसके बाद कह रहा है कि वह बायां मुड़ता है। तो हम लोग बताए थे आपको, जब बायां मुड़ना होगा तो हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे, तो इसके विपरीत दिशा किधर होगा, इधर होगा। तो इधर हम लोग मुड़ेंगे और कितना चलेंगे, 3 किलोमीटर। कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो आपको बताए थे कि ऊपर की बात होगा तो ऊपर हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे की ओर जब एरो होगा तो क्या होगा, आपको दक्षिण होगा। और दाएं तरफ अगर जाएगा कोई तो वह क्या होगा, पूर्व। मगर जा किधर रहा है, बायां की ओर, बायां की ओर जा रहा है, मतलब क्या हुआ, पश्चिम। तो इसका उत्तर आपका क्या हुआ, पश्चिम। चलिए एक और हम लोग प्रश्न को लेते हैं। जैसे प्रश्न है, मोहन अपने घर से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह दायां मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए मात्र हम लोग 2 से 4 सेकंड में इसे कैसे बनाते हैं। दिया हुआ है कि मोहन अपने घर से, तो मोहन का घर कहीं भी हो सकता है, हम मान लेते हैं यहाँ पर मोहन का घर हुआ। अपने घर से दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण हमेशा आपको बताए थे कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। उत्तर की बात होगा तो हम लोग ऊपर की ओर करेंगे। मगर क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में हम लोग कितना चले, 3 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा फिर वह दायां मुड़ता है। तब दायां बायां, देखिए हम लोग ऐसे कर देंगे, घड़ी की ओर चलेंगे। दायां कहेगा तो घड़ी किधर चलती है, इधर की ओर, मतलब दायां हम लोग इधर मुड़ेंगे और कितना चलेंगे, 5 किलोमीटर। कह रहा है कि अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। तो आपको ऊपर की ओर होगा उत्तर होगा, नीचे की ओर होगा दक्षिण, और दायां तरफ होगा तो पूर्व होगा। मगर किधर है, बायां की ओर, तो इधर क्या होगा आपको, पश्चिम। उत्तर आपको क्या हुआ, पश्चिम। चलिए हम लोग एक और प्रश्न को लेते हैं। रमेश पूर्व की ओर जा रहा है। वह 90 डिग्री घूमकर, 90 डिग्री घूमकर मतलब किधर घूमकर, 90 डिग्री दाएं घूमकर 15 किलोमीटर जाता है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है। चलिए ये भी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही कम समय में देखिए कैसे बना लेते हैं। रमेश पूर्व की ओर जा रहा है, तो रमेश का मान लेते हैं घर यहाँ पर है, पूर्व की ओर जा रहा है। पूर्व किधर होगा, दाहिना तरफ होगा। अब कह रहा है वह 90 डिग्री दाएं घूमता है। तो दाएं हम लोग घूमेंगे, घड़ी की सुई इस तरह से चलता है, तो 90 डिग्री हम लोग इधर की ओर घूमेंगे, क्योंकि सीधा होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री घूम गए और कितना चला, 15 किलोमीटर। अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है।
तो किधर जा रहा है आपको, नीचे की ओर। तो आपको बताया था जब नीचे की बात होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिण। यह आपका उत्तर हुआ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न और भी लेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।